हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेली सीए। आज है 17 मई और आज की इस वीडियो में 17 मई के दिन जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि वह भारत को वेंटिलेटर दान करेगा। इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी यानी कि यूएसए। अभी यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी घोषणा की है कि वह इंडिया को वेंटिलेटर दान करेगा यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी इंडिया ने यूएसए को 50 मिलियन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट दी थी। तो इसी के चलते राष्ट्रपति ने भी इंडिया को वेंटिलेटर दान करने का घोषणा किया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके उस हेतु से आई फील यू नामक ब्रेसलेट बनाया है। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी यानी कि इटली। इटली देश ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके उस हेतु से आई फील यू नाम का एक ब्रेसलेट बनाया है। यह ब्रेसलेट रेडियो सिग्नल पर वर्क करता है। उसमें क्या होता है कि जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो तब ये ब्रेसलेट क्या करेगा कि वो सिग्नल देगा पर्सन को कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। तो ये ब्रेसलेट का यह मेन वर्क है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में सिक्किम राज्य दिवस कब मनाया गया है। तो इसका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी यानी कि 16 मई को। 16 मई 1975 को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए यानी कि 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे और 9 मई को वर्ल्ड बर्ड माइग्रेशन डे। यानी कि 9 मई को वर्ल्ड बर्ड माइग्रेशन डे, ये डेट यहाँ पे चेंज होती रहती है बिकॉज जो वर्ल्ड बर्ड माइग्रेशन डे है वो मई के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मई के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है। अभी मदर्स डे गया तो आपको पता ही होगा कि मदर्स डे मई मंथ के सेकेंड संडे को मनाया जाता है और फादर्स डे जून मंथ के थर्ड संडे को मनाया जाता है। अब यहाँ पे बात आ गई सिक्किम की, यानी कि सिक्किम को पूर्व का स्विट्जरलैंड उस नाम से भी जाना जाता है। उसकी कैपिटल है गंगटोक, यानी कि सिक्किम की सबसे बड़ी सिटी है गंगटोक। वहाँ के चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तोमांग, वहाँ के गवर्नर है गंगा प्रसाद। और फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया, यानी कि सिक्किम इंडिया का सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। वहाँ पे 100% ऑर्गेनिक खेती होती है, जिससे क्या होगा कि फार्मर्स की क्या होगी, इनकम भी इंक्रीज होगी, साथ में पॉल्यूशन भी कंट्रोल होगा, यानी कि पॉल्यूशन में भी डिक्रीज होगा और जो लैंड की क्वालिटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट माउंटेन यानी कि कंचनजंगा जो सिक्किम और नेपाल की सरहद पर है, जिसे सिक्किम की रक्षा देवी भी माना जाता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे वर्ल्ड थर्ड हाईएस्ट माउंटेन कंचनजंगा है तो सबसे पहला फर्स्ट कौन सा है। तो फर्स्ट है माउंट एवरेस्ट, यानी कि उसकी सी लेवल से उसकी हाइट कितनी है 8848 मीटर। कितनी है? 8848 मीटर। और सेकेंड नंबर पे है K2 यानी कि माउंट गोडविन ऑस्टिन। और थर्ड नंबर पे कंचनजंगा। लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है और इंडिया में सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम राज्य में। कहाँ पे? सिक्किम राज्य पे। अब जब भी सिक्किम राज्य की बात आएगी तब इतने में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको डेली याद करवाऊंगी, जिससे क्या होगा कि आपको ये सारे क्वेश्चन माइंड में अच्छे से फिट बैठ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा यूरोप देश कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बन गया है। तो इसका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी यानी कि स्लोवेनिया। स्लोवेनिया यूरोप देश का कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बन गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोबास 6800 नामक कोविड-19 टेस्टिंग मशीन देश को समर्पित की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। अब सबसे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह कौन है? तो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है। कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है। और ये टेस्टिंग मशीन, ये सबसे हाई स्पीड टेस्टिंग मशीन है जो पर डे के कितने
1200 टेस्ट करती है। कितने? 1200 टेस्ट करने में कैपेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि उसका नाम क्या है, कोबास 6800, और इसका समर्पण देश को डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने इस टेस्टिंग मशीन को देश को समर्पित किया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातिर स्मृष्टि नामक योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है कि यहाँ पे ऑप्शन बी यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने अभी मातिर स्मृष्टि योजना शुरू की है। ये क्या करेगा? ये योजना में क्या है कि जो बंजर भूमि होती है उसका हम लोग कैसे मैक्स टू मैक्स यूज़ कर सके, उसके हेतु ये योजना बनाई गई है। अब यहाँ पे बात आ गई पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वहाँ के गवर्नर है जगदीश धनखड़। पश्चिम बंगाल को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगाली। वहाँ पे जीआई टैग दो चीज़ों को, वहाँ पे जीआई टैग बहुत सारी चीज़ों को दिया गया है बस, बट सबसे आईएमपी है रसगुल्ला और दार्जिलिंग टी। कौन सी है? रसगुल्ला और दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग को क्वीन ऑफ हिमालयस भी नाम से भी जाना जाता है। वहाँ की फेमस प्लेस है हुगली नदी के स्थित हावड़ा ब्रिज, ईडन गार्डन स्टेडियम और बेलूर मठ। इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट हाईकोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट है। कौन सी है? कोलकाता हाईकोर्ट। और इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ओवरब्रिज वेस्ट बंगाल में ही है। और कहाँ पे है? बर्दवान जंक्शन पे। कहाँ पे? बर्दवान जंक्शन पे। वहाँ पे मोस्ट एमपी 4 नेशनल पार्क है। कौन से? सुंदरवन, बुक्सा, नोरा वैली और गुरुमारा। कौन सा है? सुंदरवन, बुक्सा, नोरा वैली और गुरुमारा। और वहाँ पे जलदपरा, महानंदा और रामाना बागन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कौन सी है? जलदपरा, महानंदा और रामाना बागन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, हाल ही में किसने स्वस्थ वायु नामक वेंटिलेटर 36 डेज में बनाकर रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर है जी यहाँ के ऑप्शन बी यानी कि इंडिया। इंडिया ने अभी स्वस्थ वायु नाम का एक वेंटिलेटर बनाया है जो कि 36 डेज में ही तैयार किया गया है। और यह वेंटिलेटर CSIR प्लस NAL दोनों ने मिलकर बनाया है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे CSIR की फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या है? CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और NAL की क्या है? NAL यानी कि उसकी क्या है? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। क्या है? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, हाल ही में किसने कोविड-19 के सामने लड़ने के लिए आशा के संदेश के रूप में यूनाइटेड वी फाइट नाम का इंग्लिश में गीत पूरे विश्व के लिए प्रस्तुत किया है? तो इसका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए यानी कि ICCR। ICCR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में AIFF ने किन दो व्यक्तियों को इस वर्ष के अर्जुन अवार्ड के लिए नामांकित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि उपयुक्त दोनों, N बाला देवी और संदेश जिंगन। कौन है? N बाला देवी और संदेश जिंगन। और AIFF की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आदिवासी युवाओं के लिए गोल नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो हमारे जनजातियों के मंत्री अर्जुन मुंडा, उन्होंने FB के साथ मिलकर गोल नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है जिसमें आदिवासी युवाओं को डिजिटल माध्यम थ्रू उनको एजुकेशन दिया जाएगा। हमारे केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री है अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस IIT ने MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि IIT गांधीनगर ने। IIT गांधीनगर जो गुजरात राज्य में स्थित है, उन्होंने MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है जिससे क्या होगा कि कोविड-19 के रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं वो लोगों तक पहुंचाने के लिए यह डैशबोर्ड लॉन्च किया है। और
जो गुजरात है, गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। कौन है? गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। अभी गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना और उम्बारे आंगनवाड़ी नाम की अनूठी पहल चालू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किया गया है? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गुजरात। गुजरात राज्य में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किया गया है। अब यहाँ पे बात आ गई गुजरात की। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, वहाँ के सीएम है विजय रूपाणी, वहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत, वहाँ पे 1600 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है। गांधीनगर ग्रीनेस्ट कैपिटल सिटी इन एशिया, वहाँ के फेमस प्लेस है लखोटा म्यूजियम, सापुतारा हिल्स और सोमनाथ टेम्पल। और वहाँ के नेशनल पार्क है गिर फॉरेस्ट, ब्लैक बक, वासंदा और गुल्फ ऑफ कच्छ। कौन सा है? गिर फॉरेस्ट, ब्लैक बक, वासंदा और गुल्फ ऑफ कच्छ। कर्क रेखा इंडिया के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात का भी समावेश होता है। अब ये कौन से स्टेट है? आपको मेरे साथ बोलना है। मध्य प्रदेश, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़। कौन सा है? मध्य प्रदेश, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का हमारा डेली क्विज का क्वेश्चन है, किस राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है? अगर आपको डेली क्विज के क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आपको नहीं भी पता है सो विदाउट एनी हेजिटेशन गूगल पे सर्च करना है और आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर है। ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी डाउट्स है या फिर क्वेश्चन के रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बाजू में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे चैनल के रिलेटेड डेली अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर डेली विजिट करते रहेंगे और पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे तो मैं इंश्योर करती हूँ कि आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज तो इंक्रीज़ होगी बट साथ में आपका नॉलेज भी इंक्रीज़ होगा। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।